जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबरा होंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में 7-5 के तनासुब से फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालफत। आईनी बेंच में पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत हिलाली को शामिल किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 4 नवंबर को लिखा गया मुश्तरका खत सामने आ गया। खत में कहा गया कि बतौर रुकन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हम 2 जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरखास्त की कि 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने वाली आईनी दरखास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी का इजलास आज ही यानी 31 अक्टूबर को बुलाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से इजलास ना बुलाने पर हम 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 के तहत खुद ही जजेस कमेटी का इजलास बुलाकर 26वीं तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने 4 नवंबर को मुकर्रर करने का फैसला किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने मुश्तरका खत में कहा कि हम 2 कमेटी अरकान के फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। फैसला अब भी बरकरार है। जजेस कमेटी के फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जाए और 26वीं आईनी तरमीम फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 2025 में 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का वफ़द सऊदी अरब रवाना हो गया है। तवानाई के बारे में कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी को हाजिरी यकीनी बनाने और बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। चेयरमैन पीएसी मामले पर डेडलॉक बरकरार। पीटीआई का शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी नामजद करने पर इसरार। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की जानिब से पीएसी के चेयरमैन के लिए पैनल के नाम मांगे गए थे। अहम खबर से आपको आगाह करें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने का फैसला किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। जी हाँ, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पहली जो मीटिंग है उसमें जो पहला आईनी बेंच है उसके लिए जजेस की नामजदगी का फैसला हो गया है और जो आईनी बेंच है ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच होगा जिसको कि आईनी बेंच बनाया गया है और इसमें जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में हर सूबे से जो है वो 2 जज साहिबान जो है वो उसके अंदर शामिल होंगे। इस तरह ये पहला जो है वो 7 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में तश्कील किया गया है। जबकि जो ये उनको 7 रुकनी आईनी बेंच की तश्कील का मामला है इस पर जो इख्तलाफ राय सामने आया है पहली ही मीटिंग के अंदर और जो इख्तलाफ राय है वो 7 और 5 का है। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग के अंदर 12 रुकनी जो है कमेटी का ये इजलास था उसमें 5 लोग जो हैं उन्होंने इस बेंच की जो है वो मुखालफत की है और अक्सरियती राय से ये फैसला हुआ है। जिन फाजिल मेंबरान ने इस आईनी बेंच की मुखालफत की है उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, शिबली फराज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं उन्होंने और कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो हैं उन्होंने इस आईनी बेंच की मुखालफत की है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो 7 अरकान जो हैं उन्होंने इस आईनी बेंच की समाअत की और इस तरह से जो पहला आईनी बेंच तश्कील दिया गया है
उसमें जो तीनों सीनियर जज साहिबान हैं, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो इस आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। जबकि जो है वो जो 7 अरकान हैं जो जुडिशल कमीशन के, उनमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है मंसूर अवान, उनका वोट था, वफाकी वजीर कानून का वोट था, जो सेनेटर फारूक एच नाइक हैं उनका वोट था, जबकि जो नुमाइंदा हैं अख्तर हुसैन उनका वोट था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो शेख आफ्ताब हैं उनका वोट था, और जो नामजद की गई थी स्पीकर की तरफ से खुर्शीद जो है वो खातून रुकन उनका। तो इस तरह से 7 जो वोट हैं इस आईनी बेंच के हक के अंदर आए, जबकि 5 वोट चीफ जस्टिस समेत और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन समेत जो है वो इसकी मुखालफत में आए हैं। और जो हमने इस हवाले से जब पूछा अपने जराये से कि ये नामजदगी का तरीक़ाकार क्या था, तो उन्होंने बताया कि इंतहाई कॉर्डियल माहौल के अंदर ये मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग के अंदर बाहमी मुशावरत के बाद जो है ये बेंच की तश्कील की गई है। तो अब जो पाकिस्तान में आईनी तरमीम के बाद जो पहला आईनी बेंच बना है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बना है, और इस बेंच के अरकान में 4 सूबों से 2-2 लोग लिए गए हैं, और उनमें जो है वो बलोचिस्तान से 2 हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जबकि सिंध से जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, और खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली वो शामिल हैं, जबकि जो अमीनुद्दीन खान हैं वो इसमें शामिल है, और पंजाब से जो लिए गए उनमें जस्टिस आयशा मलिक और अमीनुद्दीन खान, ये 2 पंजाब से हैं। ठीक है, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आप जरा हमारे साथ ही रहेगा। एक मरतबा अपने नाज़रीन को बता दें कि चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासुब से हुआ है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालफत की है, जबकि बाकी 7 ने इसके हक में फैसला दिया है, और इस तरह से पहला आईनी बेंच तश्कील पा गया है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे, और तीनों सीनियर जजेस इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि हर सूबे से 2-2 जज इस बेंच में शामिल किए गए हैं, और इस तरह से जो फॉर्मेशन है वो 7 जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगी इस पहले आईनी बेंच की, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने का फैसला कर लिया गया है, और जुडिशल कमीशन में आज जो इजलास था उसमें आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासुब से हुआ है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालफत की है, और बाकी 7 मेंबरान ने इसके हक में वोट अपना फैसला सुनाया है, जिसके नतीजे में ये पहला आईनी बेंच आज तश्कील पाया है, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे, जबकि तीनों सीनियर जजेस इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, और हर सूबे से 2-2 जज को शामिल करके इस पूरे बेंच को 7 मेंबरान पर मुश्तमिल किया गया है। और आज की मीटिंग में इख्तिलाफ राय जो सामने आया वो 7 और 5 के तनासुब से था। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आप कंटिन्यू कीजिएगा, बता रहे थे कुछ। जी, मैं आपको ये बता रहा कि 26वीं आईनी और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद पहला आईनी बेंच जो है कायम किया गया, और ये पहला आईनी बेंच है वो 7 रुकनी बेंच है, और इसमें पंजाब से 2 लिए गए हैं, सिंध से 2 जज साहिबान लिए गए हैं, और एक जज जो है वो जज उनको दिया गया है। अगर देखा जाए तो इस पहले बेंच जो कि 7-5 की अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कट कर आ रही है, हम आपको दोबारा राब्ता करते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज मुनक्किद हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर मुकर्रर करने का फैसला किया है।
आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालफत की, जबकि जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल आइनी बेंच में शामिल होंगे। ये वो नाम हैं जो 7 रुकनी इस आइनी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसरत हिलाली भी 7 रुकनी आइनी बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास का नतीजा सामने आ गया है। पहला आइनी बेंच बनाने का फैसला कर लिया गया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, और इस ये बेंच 7 रुकनी मेंबरान पर मुश्तमिल होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसकी सरबराही करेंगे और दीगर जजेस में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसरत हिलाली इस बेंच का हिस्सा होंगे। तमाम सूबों से 2-2 जजेस को इंडक्ट किया गया है और इस तरह से 7 जजेस पर मुश्तमिल ये एक आइनी बेंच तश्कील दिया गया है। पहला आइनी बेंच है। 7-5 के तनासुब से ये फैसला सामने आया है, जिसमें इख्तलाफ राय किया है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने। जबकि बाकी जो 7 मेंबरान थे इस जुडिशल कमीशन के इजलास में, उन्होंने इसके हक़ में फ़ैसला दिया इस आइनी बेंच के, और इस तरह से ये जुडिशल कमीशन ने आइनी बेंच 7 रुकनी आइनी बेंच जो है वो तश्कील दिया है। पहला आइनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे।